जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। व्लादिमीर पुतिन से पंगा लेना कितना बड़ा और कितना महंगा सौदा हो सकता है, ये इस समय दुनिया देख रही है। दरअसल 23 जून 2023 हजारों की संख्या में हथियारबंद लड़ाके रूस की सड़कों पर उतर आए थे। ये लड़ाके रूस की सेना के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे। वैगनर आर्मी के इन लड़ाकों ने कुछ ही देर में रूस के दक्षिणी शहर रोस्टोव को कब्जे में भी ले लिया था। इसके बाद ये लड़ाके रूस की राजधानी मॉस्को की तरफ निकल पड़े। जिसने भी ये तस्वीर देखी वो हैरत में था। सवाल उठने लगे कि क्या दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक व्लादिमीर पुतिन की रूस में ही पकड़ ढीली पड़ गई। पुतिन ने इस गृह युद्ध की स्थिति को बातचीत से निपटाना ठीक समझा। राष्ट्रपति पुतिन ने बेलारूस के राष्ट्रपति की मदद से 24 घंटे में ही इसे टाल दिया। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको की मध्यस्थता के बाद वैगनर आर्मी चीफ ने पीछे हटने का ऐलान कर दिया। लेकिन पुतिन ने कठोर शब्दों में संदेश दिया कि हमारी पीठ में छुरा घोंपा गया है और उन्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। हम अपने लोगों की सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं। हथियारबंद बागियों को हम करारा जवाब देंगे। इस घटना को 2 महीने का समय बीत गया। 23 अगस्त को रूस से एक और खबर आई। वैगनर आर्मी चीफ येवगेनी प्रिगोजिन का प्लेन क्रैश हो गया। इस हादसे में प्रिगोजिन समेत 10 लोगों के मारे जाने की खबर है। प्रिगोजिन उसी वैगनर आर्मी के चीफ थे जिसने जून में रूसी सेना के खिलाफ विद्रोह किया था। खास बात यह भी है कि कभी प्रिगोजिन को पुतिन के सबसे करीबी नेताओं में से एक भी माना जाता था, और जाहिर सी बात है सबसे करीबी नेता का इस तरीके से भड़क जाना लोगों को हजम नहीं हुआ। येवगेनी प्रिगोजिन पुतिन के रसोइये के तौर पर जाने जाते थे। प्रिगोजिन की मौत के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। वेस्टर्न मीडिया में भी प्रिगोजिन की मौत के पीछे पुतिन का ही हाथ बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर पुतिन का एक पुराना वीडियो भी वायरल हो रहा है। इसमें पुतिन से इंटरव्यू पूछा गया था कि क्या आप माफ़ करने में सक्षम हैं। इस पर पुतिन कहते हैं कि हाँ, लेकिन हर किसी को नहीं। इस पर उनसे पूछा जाता है कि आपके लिए किसे भुलाना संभव है। इस पर पुतिन कहते हैं कि विश्वासघात को। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को कहा कि उन्हें उन रिपोर्टों पर आश्चर्य नहीं है जिसमें वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन के प्लेन क्रैश में मौत की बात कही जा रही है। उन्होंने इस घटना के पीछे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को ही बताया। जानकारों का कहना है कि यह घटना पुतिन के लिए दूसरों को चेतावनी देने का एक तरीका हो सकता है जो उन्हें धोखा दे सकते हैं, या रूसी सेना को अपना समर्थन दिखाने का एक तरीका हो सकता है। दरअसल प्रिगोजिन ने जून में रूसी रक्षा मंत्री और सेना पर गंभीर आरोप लगाते हुए विद्रोह किया था। व्हाइट हाउस की ओर से कहा गया कि बाइडेन को प्लेन क्रैश के बारे में जानकारी दी गई। बाइडेन ने कहा कि उन्हें वास्तव में नहीं पता है कि क्या हुआ है। हालांकि उन्होंने कहा कि वे हैरान नहीं हैं। उन्होंने कहा कि रूस में ऐसा बहुत कुछ नहीं होता है जिसके पीछे पुतिन ना हो। बाइडेन और CIA डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने पिछले महीने प्रिगोजिन की बगावत के बाद उनके लिए संभावित खतरे की संभावना जताई थी। बाइडेन ने पिछले महीने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं सावधान रहता कि मैं क्या खाऊं। मैं अपने मेन्यू पर नज़र रखूंगा, लेकिन सब मजाक कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें से कोई भी निश्चित रूप से जानता है कि रूस में प्रिगोजिन का भविष्य क्या है। अगर हम लोग वैगनर ग्रुप को समझें और बात करें कि इस बगावत के दौरान क्या हुआ था, तो वैगनर एक प्राइवेट आर्मी। वैगनर आर्मी रूसी सेना के साथ मिलकर यूक्रेन से युद्ध लड़ रही। ये पिछले कई सालों से सैन्य और खुफिया ऑपरेशंस को लेकर विवाद में भी रही। वैगनर आर्मी चीफ येवगेनी प्रिगोजिन कभी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सबसे खासम खास हुआ करते थे, लेकिन कुछ समय से प्रिगोजिन और रूसी सेना के बीच टकराव चल रहा था। प्रिगोजिन ने 23 जून को रूसी रक्षा मंत्री सरगेई शाइगु पर गंभीर आरोप लगाए थे और उन्होंने दावा किया था कि रूसी रक्षा मंत्री ने यूक्रेन में वैगनर आर्मी पर रॉकेट से हमले का आदेश दिया था। प्रिगोजिन ने कहा था कि इस हमले का बदला रूसी रक्षा मंत्री से लेंगे और इसमें रूसी सेना हस्तक्षेप ना करे। इसके बाद प्रिगोजिन ने अपने लड़ाकों के साथ यूक्रेन से लौटकर रूस की सीमा में मार्च शुरू कर दिया था। येवगेनी प्रिगोजिन पुतिन के रसोइये के तौर पर जाने जाते थे। प्रिगोजिन का जन्म 1961 में लेनिनग्राड सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था। प्रिगोजिन 20 साल की उम्र से ही मारपीट, डकैती और धोखाधड़ी समेत कई मामलों में वांछित थे। इसके बाद उन्हें 13 साल की सज़ा सुनाई गई। 9 साल में ही लेकिन उनको रिहा कर दिया गया। प्रिगोजिन ने जेल से रिहा होने के बाद हॉट डॉग बेचने के लिए स्टॉल लगाना शुरू किया। इसमें सफलता मिलने के बाद उन्होंने महंगा रेस्टोरेंट खोला। येवगेनी का रेस्टोरेंट इस कदर फेमस हो गया कि लोग इसके बाहर लाइन लगाकर इंतजार करने लगे। लोकप्रियता बढ़ी तो खुद रूसी राष्ट्रपति पुतिन विदेशी मेहमानों को इस रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए ले जाने लगे, और यही वो दौर था जब येवगेनी पुतिन के करीब आ गए। इसके बाद येवगेनी की सरकार अनुबंध के लिए जाने लगी। प्रिगोजिन की भूमिका हमेशा ही संदिग्ध रही और उन्होंने लंबे समय से किसी भी राजनीतिक भूमिका से इनकार किया, लेकिन उनका प्रभाव साफ तौर पर देखने के लिए मिलता था।
आप लोगों को क्या लगता है, क्या वाकई में प्लेन क्रैश हुआ है या कुछ और? मेरे सुनिए फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।